अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना, देश गर्व महसूस करता है। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान सियासी तूफान खड़ा कर रहा है। राम मंदिर के लिए 1,11,111 रुपए का चंदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि चंदा दिया मगर दर्शन क्यों नहीं किए। जब अयोध्या जाने के बारे में पूछा गया तो दिग्विजय सिंह बोले, मैं शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का पाठ कर रहा हूं, उसमें लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्म है, इसीलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी राम मंदिर बना मगर राम तक जाना जरूरी नहीं है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करके ये पूछा कि मध्य प्रदेश में पुजारियों के साथ अन्याय हो रहा है। अहम ब्रह्मास्मि, मेरी में ही ब्रह्म है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मंदिरों की रखरखाव नहीं कर पा रहे, उन पर उनके साथ कुठाराघात ये सरकार कर रही है। तो राम मंदिर में दर्शन पर दिग्विजय सिंह का क्या कहना है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि आखिरकार वो क्यों राम मंदिर में दर्शन के लिए अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो उनका कहना था अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्म है, मैं शंकराचार्य का अद्वैत वेद पाठ करता हूं, उनका प्रवचन भी करवाऊंगा। तो ये दिग्विजय सिंह का कहना है जब उनसे सवाल किया गया कि आखिरकार वो क्यों राम मंदिर में जब दर्शन की बात आती है तो वो नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि, मुझ में ही ब्रह्म है, मैं शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत का पाठ करता हूं। आपने चंदा दिया था, ये ऐसा है, मैं अब आदि शंकराचार्य जी के अद्वैत वेदांत का अध्ययन कर रहा हूँ और 25 जनवरी को यहाँ के वाइस चांसलर है हमारे उज्जैन संस्कृत यूनिवर्सिटी के, उनका मैं यहाँ प्रवचन कराऊंगा। अद्वैत वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरी में ही ब्रह्म है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इनके ऊपर क्या बीत रही है? 50,000 से ज़्यादा पुजारी हैं इस प्रदेश में, जिनके पूछो आज क्या हाल है उनके। आज की महंगाई में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मंदिरों की रखरखाव नहीं कर पा रहे, उन पर उनके साथ कुठाराघात ये सरकार कर रही है। और अब सवाल ये उठ रहा है कि जो नेता कहता है अहम ब्रह्मास्मि, वो सनातन धर्म के रक्षक हैं या सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं। राम मंदिर के लिए चंदा आस्था था या फिर रणनीति, और पुजारियों को लेकर वाकई चिंतित हैं या फिर सियासी हथियार है। क्या दिग्विजय सिंह का सनातन प्रेम आध्यात्मिक है या फिर राजनीतिक है? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इनको लेकर के चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं शैलेशानंद महाराज है। बहुत स्वागत है आपका शैलेशानंद महाराज जी। हम दिग्विजय सिंह के बयान को सुनते हैं और जब उनसे ये पूछा जाता है कि आप राम मंदिर के लिए चंदा देते हैं, लेकिन आप राम मंदिर आखिरकार अभी तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए नहीं पहुंचे, तो उनका यही कहना था कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। आपको क्या लगता है, उनके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक स्पष्ट बात है, ये उनका निजी मामला हो सकता है। आज मुझसे कोई द्वैत की बात करे, द्वैताद्वैत की बात करे या अद्वैत की बात करे, तो उसकी व्याख्या में स्वयं को समझाने के लिए भी करता हूँ, आत्मसात करने के लिए भी करता हूँ और जनता को भी प्रदर्शित करता हूँ। तो उनकी इस विषय के ऊपर मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। देखिए, मैं राम मंदिर के उद्घाटन में गया
उस समय प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर में वहां पर था। मुझे शासन ने आमंत्रित करा, मुझे ऐसा लगा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, उसके अंदर रहना चाहिए। किंतु वही प्रभु श्री राम मैं उज्जैन में बैठ करके उनका स्मरण करता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पर महाकाल के दर्शन करने और स्वयं भी आए। तो ये मेरा निजी धर्म का विषय हो सकता है, इसको मैं कोई बेहद नकारात्मक तरीके आकलन में न लेकर के निंदा नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, आपका ये कहना है कि जो धर्म है वो बेहद निजी विषय है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन दिग्विजय सिंह पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह आज सत्ता से बाहर है तो उन्हें पुजारी और मंदिरों की चिंता हो रही है। सरकार में आने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, खुद राम मंदिर के दर्शन करने गए नहीं, और जब राम मंदिर दर्शन की बात आती है तो कहते हैं मैं पूजा पाठ कर रहा हूं। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय मंदिरों की जमीन हो चाहे गोचर की जमीन हो 7.5% राजस्व को कम करके 2%, 2.5% करने का काम करने वाले दिग्विजय सिंह जी को आज चिंता हो रही, क्योंकि सरकार में आना चाहते हैं ना। आज विपक्ष में है और विपक्ष में है तो उनको मंदिरों की चिंता हो रही है। स्वयं राम मंदिर गए नहीं दर्शन करने। अरे राघोगढ़ के राजा जरा राजा राम लला सरकार के अयोध्या भी दर्शन करके आ जाइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय बहुत अच्छे से चल रही है। उन व्यवस्थाओं में उन पुजारियों को भड़काने का काम करना बंद करिए दिग्विजय सिंह जी। और चर्चा करेंगे, दो खास मेहमान और भी जुड़ गए हमारे साथ। बृज गोपाल लोया जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, और डॉक्टर राम पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों खास मेहमानों का भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे जी, मेरा सवाल आपसे भी रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अभी हमने शैलेशानंद जी से बात की, उन्होंने कहा कि जो धर्म है वो बहुत निजी विषय है और अपनी इच्छा होती है, व्यक्ति राम मंदिर जाता है, दर्शन करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या घर पे बैठ के पूजा पाठ करना चाहता है। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये बयान, इसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए, कल दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी मध्य प्रदेश के 50,000 मंदिरों को बचाने के लिए। कितने? 50,000 मंदिरों को बचाने के लिए कल दिग्विजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि जो मंदिरों की जो जमीन है, या वो जो भगवान की जमीन है, वो जमीन भगवान के नाम है। कहीं राम के नाम पर है, कहीं कृष्ण के नाम पर है, कहीं हनुमान जी के नाम पर है। ऐसे मध्य प्रदेश में 50,000 मंदिर हैं और बीजेपी सरकार, मोहन सरकार उस जमीन को बेचकर बीजेपी के नेताओं को दे रही है। और इसी संदर्भ में एक नोटिस आरोन के भगवान को भेजा गया है। आरोन मंदिर के भगवान को एक नोटिस भेजा गया है मोहन सरकार के द्वारा कि आप जवाब दीजिए, आपकी भगवान जी, आपकी जमीन को क्यों नहीं बेचा जाए, क्यों नहीं आपके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए। भगवान इंदौर हाईकोर्ट भी जा चुके हैं। इंदौर हाईकोर्ट में भगवान ने याचिका दायर कर रखी है कि भैया मेरे ऊपर बुलडोजर मत चलाओ, हमारे मंदिरों को सुरक्षित रहने दीजिए। लेकिन मोहन यादव सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह सरकार, आरएसएस सरकार, ये सब मंदिरों को, 50,000 मंदिरों को तोड़ने में लगी हुई है। तो दिग्विजय सिंह ने उन 50,000 मंदिरों के लिए बचाने का काम किया। उनके घर में स्वयं 500 साल पुराना मंदिर है। राम मंदिर के लिए वो 1,11,000 रुपए दान कर चुके हैं। 1,11,000 रुपए नरेंद्र मोदी ने दान नहीं किए, अमित शाह ने ना दान नहीं किए, मोहन यादव ने नहीं किए, शिवराज सिंह ने किए। भारतीय जनता पार्टी के नेता तो जो हम और आप जो दान कर रहे हैं, ये लोग वहां मंदिर पर अयोध्या में इन्होंने अपने लोग बिठा रखे हैं और उस दान के पैसे को ये खा रहे हैं। उस दान के पैसे से, भगवान के नाम के पैसे से ये अपना विलासिता का जीवन जी रहे हैं। तो आप जब ये मध्य प्रदेश के 50,000 भगवानों को खदेड़ रहे हैं, 50,000 मंदिरों पर ये बुलडोजर का काम चला रहे हैं, और फिर हमसे पूछते हैं कि मंदिर क्यों नहीं गए। 25 मंदिर हमारे घर में, यदि आप मुझे परमिशन दे तो मैं फ्लैट में रहता हूँ, फ्लैट में मैं आपको 25 भगवान के मंदिर अपने घर में दिखा दूंगा। तो कण-कण में भगवान है, कौन कहाँ जाता है, कौन नहीं जाता। किसी की इच्छा महाकाल की है, किसी की अयोध्या की है, किसी के रामेश्वरम की है, किसी की बद्रीनाथ की है। ये भारतीय जनता पार्टी क्यों तय करती है कि आप इस मंदिर क्यों नहीं गए, उस मंदिर क्यों नहीं गए? वो कह रहे कि 50,000 मंदिरों को आप तोड़ रहे हैं, मंदिरों में आपने लोगों को बैठा रखा है, जो चंदा भगवान को चढ़ाया जाता है, जो दक्षिणा चढ़ाई जाती है, जो पैसा चढ़ाया जाता है, वो आपके लोग लूट ले रहे हैं। देखिए, 3 बातें हैं। मैंने राम पांडे जी की हर बात को बहुत गंभीरता से सुना है और उम्मीद करता हूं वो भी सुने। देखिए, कहां से प्रारंभ होता है? विषय प्रारंभ होता है कमलनाथ की सरकार 20 दिसंबर 2019 को ये फैसला करती है कि मध्य प्रदेश के 6 मंदिरों की जमीन बिल्डरों को नीलाम होगी। उसके बाद वही सरकार 4 फरवरी 2020 को कमलनाथ की सरकार ये फैसला करती है कि मंदिरों की जमीनों को
निजी हाथों में सौंप दिया जाए और जिससे सरकार को कुछ सहायता मिलेगी। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, कोई हवा में बात नहीं करना दिग्विजय सिंह की तरह। और सुनिए, अभी इसी 5 दिसंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने केरल में एक आदेश पारित किया है केरल के लिए कि देवता की भूमि, देवता की संपत्ति है, उसे हस्तांतरित या बेचा नहीं जा सकता। तो जहां पहले तो आप समझ लीजिए कि ये बातों को जलेबी बनाना बंद करें। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुजारियों के और देवताओं के पक्ष में जो नियम लाए वो 2023 में माननीय शिवराज जी की सरकार के दौरान लेकर हम आए, और इसके बाद इसी 18 जुलाई को माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने उसको ये तय किया है कि जो देवता की संपत्ति है किसी व्यक्ति की नहीं हो सकती है, और जो पुजारी है वो उसके प्रबंधक हैं, उसको नीलाम करना कृषि के लिए वो पुजारियों का अधिकार है जिसे कोई नहीं छीन सकता है। मगर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिग्विजय सिंह ये बातें क्यों कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम ब्रह्मास्मि, वो आधी बात करके दिग्विजय सिंह जी क्यों रह जाते हैं, क्यों अपने गुरु शंकराचार्य जी को ले जा रहे हैं। आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य ने, जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा ना कि हम ब्रह्मास्मि, मगर उन्होंने ये भी कहा कि तत्वमसि, कि मैं ब्रह्म हूं। ये दिग्विजय सिंह जी आपका अहंकार बोल रहा है कि मैं ब्रह्म हूं, केवल इसकी उद्घोषणा कर रहे हो, मगर ये क्यों नहीं कह पा रहे हो कि वो ब्रह्म तुम में भी है, वो ब्रह्म हम में भी है, वो ब्रह्म आप में भी है, वो राम पांडे जी में भी है, वो सब में है। नहीं, लेकिन कहने के मायने तो यही होंगे ना राम पांडे जी। क्या ये उनके अंदर का अहम बोल रहा था या फिर कुछ और था? वो 50,000 मंदिरों को बचाने का काम कर रहे हैं, तो ये अहम कैसे हो चुका है? कमलनाथ जी ने पुजारियों की जो तनख्वाह थी, गोपाल जी, हाँ, वो 3 गुना कर दी। आप देखिए 500-700 रुपए पुजारियों को मिलते थे 50,000 मंदिरों के, कमलनाथ जी ने उनको बढ़ाकर 3,000 रुपए तक किया। अब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मंदिर की जमीन नीलाम नहीं की जा सकती है, तब भी मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। नहीं, लेकिन वो तो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कमलनाथ सरकार के दौरान ये आदेश आया था निकल के कि मंदिरों को जो है निजी हाथों में दे दिया जाए ताकि सरकार को मदद पहुंचे। सफेद झूठ है। मैं तब से ही डिबेट कर रहा हूँ, लोया जी भी कर रहे हैं। ये लाइन कभी आई नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो भूल जाते 1000 गौशाला बनाने का काम कमलनाथ जी ने किया था। कमलनाथ जी ने नर्मदा नदी के नाम से अधिनियम बनाया था कि हमारे जो प्रदेश की जो धार्मिक नदियां हैं उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए। यहाँ तक कि कुंभ मेले में जो लोग हमारे जो मध्य प्रदेश के यात्री जाएंगे उनका सरकार खर्चा उठाएगी। तो कमलनाथ जी ने तो सारे अच्छे काम किए थे और उस समय इन्होंने कोई कुछ नहीं कहा। ठीक है, ब्रिज गोपाल लोया जी, ब्रिज गोपाल जी जल्दी से रिएक्शन दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि आप तो सफेद झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसा कोई फैसला लेकर के नहीं आए थे। तो हर चीज को कोट करना कि 20 दिसंबर 2019 कमलनाथ की सरकार 6 एकड़ों की जमीन को प्राइवेट बिल्डर को बेचने का आदेश पारित किया। फिर 4 फरवरी को ये कहा 2020 में कि आप इन जमीनों को बेचकर सरकारी खजाने में धन जमा कर दें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के आदेश बोल रहे हैं जो कमलनाथ के समय के हैं। एक बात और कहता हूं, दिग्विजय सिंह जैसा व्यक्ति मध्य प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको तो अपने काल की भी तो बताना चाहिए कि किस तरह 1999 में आपने मध्य प्रदेश 100% चरनोई भूमि जो गौचर भूमि थी उसे निजी हाथों में सौंप दिया और मध्य प्रदेश की गाय को अपनी भूमि से हटाकर सड़क पर खड़ा कर दिया। ये पाप दिग्विजय सिंह ने किया। और मैं फिर से कोट करता हूं कि उसी कैबिनेट बैठक में दिग्विजय सिंह सरकार के मंत्री रघुवंशी ने ये आपत्ति जताई थी कि आप ये पाप मत करिए, गौ के से उसकी भूमि मत छीनिए। मंदिरों का विरोध करने, हिंदू परंपराओं का विरोध करने वाले, हिंदू आस्थाओं का विरोध करने वाले वो दिग्विजय सिंह जब मंदिरों की तो बड़ा आश्चर्य होता है। और एक बात और कह के बात खत्म होता, सबसे खास बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह का अहंकार बोलता है। मैंने डेट बार कोट किया है सब, और ये 5 दिसंबर 2025 को जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है उसको बड़े गंभीरता से लेना चाहिए कि केरल में कहां हो रहा है, जहां से आपके सुप्रीम नेता राजकुमार और राजकुमारी दोनों सांसद हैं, वहां की सरकार। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास शैलेश आनंद जी, क्योंकि ये मंदिर और मंदिर में जो दान चढ़ाया जा रहा है, मंदिर की जो संपत्ति है, इसको लेकर के कई बार विवाद की स्थिति बनी है और कई बार ये देखा भी गया है कि इसको लेकर के बार बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हालांकि अब कोर्ट का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का निकल के सामने आया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इस बात का भी आरोप लग रहा है कि मंदिर में जो दान चढ़ाया जाता है
है वो मंदिर की देखरेख के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। देखिए सत्य है, आप एक चीज देखिएगा कि न्यायालय ने तो निर्णय दे दिया कि पुजारी जो है वो ट्रस्टी हो सकता है, केयर टेकर हो सकता है, पर मालिक नहीं हो सकता। तमिलनाडु हुआ, आंध्रा हुआ, केरल हुआ, यहाँ पर अनेकानेक मंदिर है जिनका मंदिर प्रबंधन बोर्ड की तरफ से सारा व्यवस्थापन होता है। वहीं पे मध्य प्रदेश के अंदर भी एक और ऑर्डर पारित हुआ था कि भाई भू राजस्व का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर पुजारी का नाम हटा करके देवता का नाम लिख दिया जाए। तो ठीक है, पर एक बात मुझे समझ नहीं बैठती है, यदि हम विधर्मों में देखें तो वहां पर जो पुजारी मौलवियों का जो मानदेय होता है वो मानदेय वक्फ बोर्ड की तरफ से जाता है। तो दोनों पक्ष विपक्ष दोनों से मैं एक निवेदन करूंगा, पांडे जी, लोया जी, हम आप इसको गंभीरता से एक चर्चा के रूप में लेते हैं। इसको आप एक माने कि सत्ता हो या राजनीतिज्ञ कोई भी हो, वो मंदिरों से ही राजस्व के ऊपर निगाह क्यों रखता है? उसका राजस्व वहीं के किसी कार्य में, वहीं के उत्थान में क्यों नहीं होता है? मंदिरों की भूमि पे सेवा उपक्रम ही चालू हो, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सेवा उपक्रम वो अस्पताल हो सकता है, वो स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कृषि हो सकती है, इनके ऊपर कार्य होना चाहिए। उससे हमारा सनातन धर्म जो है वो बड़ा महत्व होता है। तो मैं आप दोनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, चाहिए हम आप मिल करके हम शासन से, केंद्र सरकार से एक मांग करते हैं कि सनातन आयोग का गठन कर दिया जाए, ताकि इन मामलों के अंदर राजनीति से हट करके जो धर्म के जो धर्माधीश है, हम जैसे जो लोग हैं जो धर्म के लिए जीवन व्यापन करते हैं, उन लोगों की सदस्यता उसके अंदर है, उसका निर्णय लेने का अधिकार उनको दिया जाए, और एक रिसीवर के रूप में गवर्नमेंट का कोई भी प्रतिनिधि रहे, तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। जी ठीक है। राम पांडे जी, आपने कहा कि आपने तमाम नेताओं के नाम गिनाए, आपने कहा कि इन्होंने कोई चंदा नहीं दिया, इन्होंने कोई चंदा नहीं दिया राम मंदिर के लिए। दिग्विजय सिंह जी ने चंदा दिया था 1,11,111 रुपए का, लेकिन उसके बाद उसका हिसाब मांगना कि मंदिर के लिए जो चंदा दिया उसका क्या किया गया, ये आपको लगता है कि ठीक था? अरे बीजेपी चोर है, बीजेपी विधायक खरीद रही है उन पैसों से, बीजेपी अपने विलासिता में उन पैसों को खर्च कर रही है, फिजूल खर्ची में खर्च कर रही है। और जब दिग्विजय सिंह जी को इस बात की जानकारी थी तो फिर तो उन्हें नहीं देना चाहिए था। हमारे मोहल्ले में भी कोई मंदिर बनता है तो पुजारी से पूछा नहीं जाता, वो फिर भी बताता है, फिर भी पुजारी बताता है कि भैया इतना पैसा आया और इतना खर्च हुआ। हमारी कॉलोनी में भी कोई पैसा इकट्ठा होता है तो वहां का जो ट्रेजरर होता है वो बताता है कि इतना पैसा आया, इतना खर्च हुआ। ये तो जिम्मेदारी होती है ट्रेजरर की, प्रेसिडेंट की, सेक्रेटरी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जहां जहां बैठ गई है वहां हिसाब नहीं देती है। तो आखिर पैसा कहाँ जा रहा है? जनता का पैसा है, दिग्विजय सिंह जी का पैसा छोड़ दीजिए, देश के करोड़ों लोग पैसा दे रहे हैं। यदि आप उसको बता दोगे तो आपको उसमें परेशानी क्या है? और मोहन यादव तो क्या कहते हैं कि पुजारियों को पैर छुओ और गोली मार दो, घायल कर दो। ये मोहन यादव के शब्द है, ब्राह्मणों के, पंडितों के, पुजारियों के पैर छुओ और गोली मार दो, घायल कर दो। इनमें ये एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा शोभा देती है? कल यूपी के पुजारी ब्राह्मणों ने, विधायकों ने मीटिंग की तो वहां के यूपी अध्यक्ष ने कहा कि आप पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब पुजारी अब अपनी मीटिंग नहीं कर सकते हैं, पुजारी पूजा नहीं कर सकते हैं। मोहन यादव कहते हैं कि उनको गोली मार दी जाएगी। गोपाल लोया जी और कह रहे कि हिसाब किताब तो देना चाहिए। जो जमीन थी, कांग्रेस सरकार ने जो जमीन भगवान के नाम पर की है, आप देखिए कांग्रेस सरकार में जो जमीनें थी वो भगवान के नाम पर थी, हनुमान जी के नाम पर थी, राम जी के नाम पर थी, कृष्ण जी के नाम पर थी। ये जमीन वो अदानी जैसे लोगों को देना चाह रहे हैं। भाई जो जमीनें जा रही है आखिर ये नीलाम किसके लिए करना चाह रहे हैं? भाई उस जमीन पर आप डेवलपमेंट कीजिए, प्लांटेशन कीजिए, वहां हरा भरा कीजिए कि मंदिर पर और ज्यादा लोग जाए। ठीक है, ब्रिज गोपाल लोया जी वो कह रहे हैं कि आप जमीन को कहते बेचना चाह रहे हैं, इस वजह से आप मंदिरों को तोड़ रहे हैं। जो पैसा है उसका आप हिसाब किताब नहीं देते हैं, कहाँ जा रहा है पैसा? मंदिरों को तोड़ने वाले और मंदिरों को तोड़ने वालों का साथ देने वाले लोग अगर आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहते हैं तो मैं ये कहता हूँ देश की जनता आपके माध्यम से कांग्रेस को भी सुन रही है, राम पांडे को भी सुन रही है। मैं एक बात और कहता हूँ, ये कह रहे थे अभी कि ये वेतन इतना है इतना है। नहीं, देखिए पहले तो मैं वेतन को आपको समझा दूं। मध्य प्रदेश में पुजारियों का वेतन 3,000 से लगाकर 90,000 तक है। ये अलग अलग मंदिरों की आय और उनकी व्यस्तता के अनुरूप है। तीसरी एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या आपने मंदिरों की आय बढ़ाने का कोई उपक्रम किया था? कांग्रेस की सरकारों ने 75 वर्षों तक मंदिर में ये कभी उपक्रम नहीं किया। हम आज गर्व के साथ कहते हैं यदि आज महाकाल मंदिर की आय में हजारों गुना की इजाफा हुआ है तो ये सरकार के प्रयास और प्रयत्न है कि वहां महाकाल लोक का निर्माण करवाया और वो महाकाल लोक के कारण आज मध्य प्रदेश का उज्जैन
भारत का सर्वाधिक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना और आज वहां लगभग 9 करोड़ लोग एक वर्ष में अगर उज्जैन तक पहुंचे हैं और उज्जैन के महाकाल बाबा के दर्शन किए हैं, तो सवाल तो आपकी मंशा पर उठता है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो दिग्विजय सिंह जब बार बार ये कह रहे हैं कि मैं तो खुद ही में ब्रह्म मानता हूं, तो ये किसकी चर्चा कर रहे हैं? क्या खुद के मंदिर बनवाना चाहते हैं दिग्विजय सिंह? और एक बात और मैं कहता हूं कि बार बार कृपा करके मैं दिग्विजय सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि जगत गुरु शंकराचार्यों को कृपया इसमें शामिल मत करिए। उनकी आस्था, उनके प्रति आस्था विश्व के 150 करोड़ लोगों में है और दिग्विजय सिंह जैसे व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वो हिंदू सनातन परंपरा के शंकराचार्यों का उल्लेख अपनी छोटी राजनीति को चमकाने के लिए करें। मगर मैं फिर से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह और उनके प्रवक्ताओं को, जैसे मैंने बताया है कि कब कब आपने क्या क्या आदेश जारी किए, लेकिन ये जो 50,000 मंदिरों को तोड़ने का आरोप लग रहा है, जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि आप ये मंदिर तोड़ना चाह रहे हैं और जो पुजारी हैं उनको कहीं ना कहीं जो ठीक तरीके से उनके साथ बर्ताव नहीं हो रहा है, इसके आरोप को लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, हमने फिर से कहा कि जिन मंदिरों के पास भूमि नहीं है उन मंदिरों को के पुजारियों को वेतन देने का प्रबंध भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। और जो लोग ये भ्रम फैलाने की कोशिश मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, ये भ्रम कभी नहीं फैल सकता है, क्योंकि भगवान की भूमि बेचने वाले, भगवान की भूमि को वक्फ बोर्ड को देने वाले, पूरे गांव के गांव को वक्फ बोर्ड को देने वाले, हमारे रायसेन जिले के गैरतगंज के पास एक गांव है, उस गांव में शिव मंदिर है, वो शिव मंदिर सहित पूरी भूमि आपने वक्फ को दे दी। तमिलनाडु में आपने क्या किया ये जानता है। और अभी अभी ताजा फैसला मैं कांग्रेस की सरकार का बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आपने मंदिरों के खाते से 600 करोड़ निकालने का प्रयास किया कि इनके माध्यम से हम शेल्टर बनवाएंगे, हम इसके माध्यम से विकास कार्यों को गति देंगे। मैं फिर से कहता हूं, कांग्रेस जहां जहां रही है, जब जब रही है, मंदिरों को लूटने का काम किया है। मोहम्मद गजनवी ने तो केवल एक सोमनाथ मंदिर लूटा था, 75 वर्षों में कांग्रेस ने सारे मंदिरों राम पांडे जी काम किया। वो कह रहे कि हिमाचल में मंदिरों से पैसा निकाला जा रहा है। जी 50,000 मंदिर मध्य प्रदेश में नोटिस देकर, पहले बताओ ना, ये मैं जो कह रहा हूँ वो झूठ है कि सच है? जरा इनसे पूछिए ना कि मैं कहता हूँ अगर वो झूठ है तो ये बताएं। मैं हर चीज को कोट करूंगा, उसकी डेट कोट करूंगा, उसका सोर्स कोट करूंगा। बिना सोर्स और डेट कोट करे आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है राम पांडे जी। और एक बात फिर से कहता हूँ, जो भी कहें उसका सोर्स कोट करें। और एक बात और कहता हूँ, एक मिनट, एक छोटा सा विषय ले लीजिए कि 3300 करोड़ रुपए उस राम मंदिर के पास, उसके ट्रस्ट के पास आज भी है, जबकि उन्होंने धन संग्रह के माध्यम से 1500 करोड़ ही एकत्रित किए थे और राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है, उस पर धर्म ध्वजा फहरा चुका है। इसके बावजूद भी आज 3300 करोड़ से अधिक राशि मंदिर ट्रस्ट के, राम मंदिर ट्रस्ट, ठीक है राम पांडे जी। और हमने तो हमारे ईमानदाराना प्रयास, कह रहे कि 3300 करोड़ रुपए है अभी। ये सफेद झूठ बोलते हैं बीजेपी के नेता। वहां के अध्यक्ष ने कोई जानकारी नहीं दी। ये कभी एक सोर्स कोट करो ना, एक भी सोर्स कोट करके बात करें ना राम पांडे जी। आप तो पढ़े लिखे, ठीक है राम पांडे जी, जल्दी से करें कि जो आप बोल रहे हैं वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से लाते हैं वो झूठ। जी आपके पास तो सोर्स कोड रहता है ना। आपने तो पूरे हिंदुस्तान में कैलकुलेशन किया था ना कि विदेश में काला धन कितना है और 15-15 लाख सबको मिलेंगे। बोलते हैं वो सच बोलते हैं और इसीलिए तो आपके पाप उजागर होते हैं। और मैं फिर से कहता हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्रों के झूठ के कारण। ठीक है, ब्रिज गोपाल लोया जी, ब्रिज गोपाल लोया जी, आपने अपनी बात रख ली, अब उनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद में आपके पास। अब ये बताइए नरेंद्र मोदी के पास कौन सा सोर्स कोड था जिसमें उन्होंने कहा था 15-15 लाख आ जाएंगे और 500 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जमा है, जो अभी तक नरेंद्र मोदी डिक्लेयर नहीं कर पाए। ये फिर से सुनवा दीजिएगा। ये मैं पूछ रहा हूँ, आपने सोर्स कोड इतने सारे थे कि काला धन तो इतना है, वो कहाँ गए पैसा? वो बता दो अगर प्रधानमंत्री। अरे बदतमीज का रूप कराइए मैडम। ठीक है, ऐसे नहीं, ढंग से बात करनी है, ऐसे चर्चा नहीं करनी है, ढंग तरीके से बात करनी है।
देखिए, इन्होंने शंकराचार्य को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, किसी शंकराचार्य को नहीं बुलाया। हाँ, नहीं बताइए, शंकराचार्य से बड़ा धर्मगुरु कौन होता है? शंकराचार्य जी को दिवाली की शंकराचार्य क्यों नहीं पहुंचे उसमें? इन्होंने ठीक है शैलेशानंद जी, ये जो राजनीति है धर्म को लेकर के ये लगातार देखने को मिल रही है, और ये आरोप लग रहे हैं कि अगर अहम ब्रह्मास्मि कहा है तो इसमें भी ये अहम है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? बोल रहे हैं, जवाब देने जरा। शंकराचार्य जी के प्रति निष्ठा है आपकी, तो जरा जवाब देने। ठीक है शैलेशानंद जी, ब्रिज गोपाल लोहिया जी, मैं लौटूंगी आपके पास। शैलेशानंद जी, आप फिर से रिपीट करें। मेरा सवाल यही था, क्योंकि राजनीति लगातार देखने को मिल रही है, और ये जिस तरह से अभी एक और बात निकल के सामने आई है कि अगर ये कहा जा रहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, तो इसमें अहम देखने को मिल रहा है। क्या ये अहम है? देखिए, सियासतियों का हर एक व्यक्ति का पक्ष हो या विपक्ष हो, उनका अहम तो दिख ही रहा है, हर जगह दिखता है, किंतु वो निजी उनका धर्म का आचरण है, उनका निजता है धर्म की, तो उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। शुरू में कहा। अब रही बात किसी भी धार्मिक स्थान से राजस्व की, तो मैं मेरी बात हूँ कि धार्मिक पर्यटन शब्द नहीं होना चाहिए, धार्मिक तीर्थाटन होना चाहिए, देशाटन होना चाहिए। देखिएगा, हमने हमारी मंशा पे सत्ता की हमें कोई संदेह नहीं रहा, किंतु हम हमारे जो स्थान है उनके ऊपर हम तपस्या के लिए आते, तीर्थाटन के लिए आते। हम विक्रमशिला जैसे क्षेत्र हैं, वहां पर अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए, इसके लिए आते हैं, तो देशाटन का क्षेत्र है। परंतु जब हम बात करते हैं पर्यटन की, तो इसकी अलग अपनी एक विविधता है, उसकी एक अलग परिभाषा है। तो मैं एक बात यही निवेदन करना चाहूंगा दोनों पक्ष विपक्ष से कि देखिए, मंदिर की आय को वास्तविक सृजनात्मक कार्यों के अंदर, जैसे शिक्षा हो गई, जैसे चिकित्सा हो गई, इसके ऊपर खर्च करने की बातें करें। अन्यथा क्या होगा, सत्ताएं बदलेंगी और धन का दुरुपयोग होता रहेगा। आप उद्योगों को मंदिर बना दीजिए, उद्यम को पूजा बना दीजिए। अब तो इस देश को यह आवश्यकता है, मंदिरों को सनातन आयोग बनाकर हम जैसे साधु संतों के हवाले कर दीजिए, ताकि हम उसको सुचारू रूप से चला पाए। शासन उसके अंदर एक रिसीवर बनकर के बैठा रहे। तो मैं मठ मंदिरों की बात निरंतर रूप से इसलिए करता रहा ताकि सत्ताएं बदले तो हमारी व्यवस्था के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर। बिल्कुल, सत्ता अगर बदलती है तो भी मंदिरों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए ना। जी ठीक है, राम पांडे जी का आखिरी बात कहना चाहते, जल्दी से राम पांडे जी। देखिए, ये लोग कितने ढोंगी पाखंडी है। दिल्ली आरएसएस के हेडक्वार्टर में मंदिर तोड़ दिया गया। ये अपने आप में बड़ा प्रूफ है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ढोंगी और पाखंडी पार्टी है, जो धर्म के नाम पर जनता को धोखा दे रही है। ठीक है, मैं माफी चाहूंगी आप दोनों से, क्योंकि समय मेरे पास समाप्त हो चुका है। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।